देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व में प्रतिभाग कर चुकी जनपद संभल के चंदौसी की रहने वाली छात्र मान्या जैन ने बताया कि वो 2020 में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुकी हैं। उस समय प्रधानमंत्री ने जो टिप्स दिए थे उससे उन्हें पढ़ाई में काफी मदद मिली। वहीं मान्या की मां रेनू जैन ने बताया कि पहले ये बहुत पैनिक रहती थी, लेकिन वहां से आने के बाद वो काफी अच्छा महसूस करने लगी है और टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने लगी है। वहीं छात्र के पिता संजय जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये बहुत अच्छी पहल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और इस वक्त मैं मौजूद हूं चंदौसी में। हमारे साथ बिटिया बैठी हैं जिन्होंने 2020 में परीक्षा पे चर्चा की थी प्रधानमंत्री के साथ, और इस बार भी उनका नंबर आया है। 27 तारीख को फिर परीक्षा पे चर्चा पे वो शामिल होंगी। उनसे जानेंगे कैसा महसूस कर रही हैं, उन्होंने पिछली बार परीक्षा पे चर्चा में आने के बाद कैसा महसूस हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान्या जैन है। वन्य जी, आप परीक्षा के चर्चा पे आप शामिल हुई थी, प्रधानमंत्री से आपने बात की थी, तो कैसा आपको महसूस हुआ और कैसा आपको लगा और कितना आपको आगे बढ़ने में साहस मिला? अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे फिर से ये अपॉर्च्युनिटी मिली है वहाँ जाने की, और मैं जब वहाँ गई थी और जब तो एक मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था चीज़ों को लेके। एकेडमिक परफॉर्मेंस भी ठीक-ठीक थी, लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब जो उनके टिप्स थे कि कैसे आपको बैलेंस करना है अपना रूटीन और स्केड्यूल, तो काफ़ी बेनिफिट हुआ। मुझे ही नहीं, जो वहाँ सारे बच्चे गए थे उनमें भी, और जो स्टूडेंट्स मतलब जो पैनिक कर जाते थे बहुत जल्दी, स्ट्रेस लेते थे, प्रेशर लेते थे अपनी एग्ज़ामिनेशन को लेके, तो काफ़ी रिलैक्स हुआ उस चीज़ में भी। और बहुत सारे टिप्स पेरेंट्स को दिए गए, बहुत सारे टिप्स टीचर्स को भी दिए गए कि आप थ्रू आउट द ईयर कैसे अपने बच्चे को पैम्पर और ट्रीट करें ताकि वो अपनी एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें। जैसे कि परीक्षा में चर्चा पे आपका नंबर आया था, तो आपको सूचना मिली, जानकारी मिली कि आपको वहाँ जाना है, तो जी। शामिल होना है। तो कैसा महसूस किया आपने, और वहाँ जाके जब आप चर्चा में बैठी, तो आपको कैसा लग रहा था वहाँ पर? मैं बहुत एकदम मतलब अमेज़िंग फीलिंग थी वो, और बहुत एक्साइटेड हो गई थी, और वहाँ जाके जो एनवायरनमेंट था बहुत पॉज़िटिव एनवायरनमेंट था, और मतलब एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक अलग दुनिया वहाँ है, क्योंकि इतना पॉज़िटिवनेस थी हर चारों तरफ, और बच्चों में बहुत एंथुसियाज़्म था चीज़ों को लेके कि वो प्रधानमंत्री सर से बात करेंगे, रूबरू होंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था। पहली बार आप प्रधानमंत्री जी के सामने बैठी और उनसे आपने बात की, तो कैसा आपको लगा? क्योंकि अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा देश के प्रधानमंत्री को, और वहाँ आपके सामने मौजूद थे, तो जब वो आपसे बात कर रहे थे, तो आपको किस तरह के ख्याल आ रहे थे? एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री सर हैं वो एक परफेक्ट स्पीकर हैं, और मतलब एक पर्सनैलिटी हैं जो किसी को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी से हमारी लाइफ़ को कनेक्ट करा और बहुत सारी चीज़ें बताई। जैसे हम टीवी पे देखते हैं उससे भी ज़्यादा वो फ्रैंक और डायनामिक पर्सनैलिटी वहाँ मुझे नज़र आ रहे थे, और मतलब उनके चेहरे पे भी एक एक अलग ही एंथुसियाज़्म था हमें लेकर कि जो टिप्स वो हमें दे रहे हैं। तो मतलब एक अलग एनवायरनमेंट एज़ आई मेंशन्ड था वहाँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन्हें देख के सामने से बिल्कुल। तो जैसे आप जब वहाँ पहुँची और आपने वहाँ पर जब प्रधानमंत्री के साथ रूबरू हुई, उनसे बात की, उनके सवालों के जवाब दिए, उसके बाद जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ, तो सबसे पहले आपने आपके मन में क्या आया और आपने किसको याद किया? सबसे पहले तो यही चीज़ मेरे मन में आई कि जो मैंने वहाँ सुना है, ये नहीं कि मैं वहीं छोड़ जाऊँ, वो मैं यहाँ तक लेके आऊँ, अपनी फ्रेंड्स को बताऊँ, अपने कलीग्स को बताऊँ कि ऐसे-ऐसे हम मुझे बताया, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने टीचर्स को बताया, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि, और उन्हें लगा कि, और एज़ माय पेरेंट्स सेड कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर बहुत कम होते हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और बहुत मतलब आज तक हमें स्टूडेंट्स के लिए हम किसी मतलब प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, उन्होंने किया तो हम उसको वहीं छोड़ के तो नहीं आ सकते। हमने वो सब जगह बताया, और उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आया स्टडीज़ वगैरह में। जैसे कि इस 2023 में फिर आपको जानकारी मिली है कि आपको फिर चर्चा करनी है, परीक्षा पर चर्चा करनी है, तो अब दोबारा आप जाने के लिए किस तरह की तैयारियाँ कर रही हैं? तैयारी तो स्पेशल ऐसी कोई नहीं होती, क्योंकि वहाँ आपको सब कुछ मिलता है। आप मतलब कुछ यहाँ से मत ही लेके जाओ, वहाँ सब कुछ आपको मिलता है, और एक्साइटमेंट तो बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि फिर से मैं जाऊँगी वहाँ, और अपने सवालों के मतलब जो आंसर हैं वो फिर से पाऊँगी। और जैसे मैंने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 10th में नहीं दिए बिकॉज़ ऑफ कोरोना, तो अब मैं फिर तो एक मल्टीप्लाई प्रेशर शायद होता, बट कम हो चुका है, जो मैंने उनसे टिप्स सुने थे। और आई थिंक एक अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है कि जो मैं सारा जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो पहले से ही मेरा वहाँ जाके कम, मतलब मुझे लगता है कि हो जाएगा। मुझे इतना पैनिक नहीं करना अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए।
चलिए, ये हमसे बात कर रही थी, अब हम बात करेंगे छात्रा की मम्मी से, उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने किस तरह की तैयारियाँ अपनी बच्ची को कराई, यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने कितनी मेहनत की और बच्चे को सफल बनाने में वो किस तरह की सावधानियाँ बरती हैं और किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेनू जैन। तो क्या बताएँगे अपनी बिटिया के लिए? मेरी बिटिया पहले तो ये क्या कहते हैं बात-बात पे थोड़ा घबरा जल्दी जाती थी। कर लूँगी, कल हो जाएगा। अब मैं इससे कहती थी बेटा तैयारी लेके चलो, बोर्ड है, ये है, नहीं हो जाएगा। लेकिन अब ये अपने टाइम टेबल अपने हिसाब से मैनेज करके चलती है, उसी हिसाब से ये काम अपने आप ही कर लेती है। अब मुझे इतना कहने की इतना इसको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दोबारा परीक्षा में चर्चा में शामिल होने जा रही हैं, तो क्या कहेंगी इसको लेकर आप? ये तो बहुत खुशी की बात है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली है। अपने आप को समझने की बच्चों को कि हमें यहाँ क्या करना है लाइफ में, उसके लिए भी बहुत अपने आप ही जागरूक हो गए। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको पता है मेरा एम क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। खुद ही मतलब अब मुझे मतलब चिंता बिल्कुल अब रही नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है। तो ये मम्मी थी जो बतानी थी बिटिया के बारे में, अब इनके भाई से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी बहन का साथ देते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचित जैन है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ऐसा योजना हर साल लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। पहले कभी ये नहीं हुआ, मेरे टाइम पे भी कभी ऐसी अपॉर्च्युनिटी हमें नहीं मिली थी। बट ये अभी बच्चों को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, इससे बहुत ही अच्छी बात है। ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो गई है। पहले जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था इसके अंदर, लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस से भी भरी हुई है। अब ये टाइम मैनेजमेंट सीख गई, कैसे-कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। मैं थ्रू आउट द स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द एस्पायरेंट्स को मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। आप चीज़ों को कल पे ना टालें, आज में ख़त्म करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, अपने नोट्स बनाएँ, समरी नोट्स बनाएँ, वो बहुत हेल्प करेंगे आपके। मैं भी 12th के एग्ज़ाम दे चुका हूँ पास्ट में, तो यही सारी चीज़ें हैं। अपना प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें। प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान। एंड द लास्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज़ रिजल्ट इज़ ऑलवेज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। कभी रिजल्ट पे ना भागें, अपने प्रोसेस को देखें, प्रोसेस पे चलें। चलिए, ये भाई थे, बता रहे थे मेहनत करें, आगे बढ़ें, कोशिश करते रहें। अब हमारे साथ बिटिया के पिताजी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह की तैयारियों में लगे हुए हैं बिटिया को 27 तारीख को परीक्षा में चर्चा में भेजने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जैन है। जी, क्या बताएँगे? तैयारी करने चालू कर दी है। जो भी इसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके आते हैं और तैयारी पूरी करते हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, इसको मिला बहुत बढ़िया बात है। और मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ये ऐसे प्रोग्राम चलाते रहें और जिससे सब लोग खुश रहें और माहौल भी है। हमारे चंदौसी वाले भी गर्व होता है कि चंदौसी की बेटी गई है RRS के स्कूल वालों को भी बधाई पात्र हैं, उनके प्रिंसिपल भी और तुम्हारी टीचर्स और सारे लोग बहुत बधाई पात्र हैं। इस मैं तो यही कहूँगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे माननीय के पिताजी, जिन्होंने बताया कि बिटिया 27 तारीख को फिर जाएगी, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।